हेलो स्टूडेंट, दिस इज पूजा एंड आई वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सीलेंस। आज से हम एचटेट, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आइए जान लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कुछ बेसिक सिंप्लीफिकेशन का, और उसके बाद इसके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं उनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक के साथ। बेसिक में सबसे पहला आता है हमारे पास बॉडमास रूल। क्या होता है, इसका यूज हम क्यों करते हैं। मान लिया हमें इस टाइप की कोई कैलकुलेशन गिवन है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम इसको विदाउट बॉडमास रूल सोल्व करने की कोशिश करेंगे, अपनी मर्जी से मैं पहले एडिशन सोल्व कर लेती हूँ, उसके बाद डिवीजन सोल्व कर लेती हूँ, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, अलग अलग तरीके से हर कोई अलग अलग वे में इसको सोल्व करेगा। कोई इसको पहले डिवीजन को सोल्व करेगा, कोई मल्टीप्लिकेशन को करेगा, कोई एडिशन को करेगा, तो सभी की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट आएगी। और इसी के लिए हमें गिवन है कि हमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें बॉडमास रूल यूज करना है, ताकि सभी की कैलकुलेशन सेम आए, कोई इसमें मिस्टेक ना हो। तो बॉडमास रूल क्या कहता है कि अगर हमें इस टाइप की कोई कैलकुलेशन गिवन है, तो इसका यहाँ पर एक प्रॉपर मीनिंग है। बी से क्या होता है, ब्रैकेट की सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। देन हम सोल्व करेंगे ओ से ऑफ, उसके बाद डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन एंड एस से सब्सट्रैक्शन। हम यहाँ पर लाइन टू लाइन इनको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें तीन टाइप की हमें ब्रैकेट्स मिल सकते हैं। फर्स्ट इज क्लोज ब्रैकेट, सेकंड इज कर्ल ब्रैकेट एंड थर्ड वन इज ओपन ब्रैकेट। तीन टाइप की हमें ब्रैकेट्स मिल सकती हैं। अगर हमें यहाँ पर दो दो का पेयर भी मिल जाए या फिर तीनों एक साथ हमें मिल जाए, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद इसके अंदर जो भी हमें मटेरियल गिवन है उसको सोल्व करेंगे, एंड लास्ट में हम इसको सोल्व करेंगे। क्योंकि सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, ओपन, देन कर्ल एंड देन क्लोज ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे। अब इसी टॉपिक को हम इस क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ -5/2 + 3/2 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब देखो, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ब्रैकेट हमें नहीं गिवन है, ऑफ भी हमें नहीं गिवन है, उसके बाद हमें गिवन है डिवीजन। तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, डिवीजन को सोल्व करेंगे। -5/2 + 3/2 एज इट इज। डिवीजन क्या कहता है कि ये नंबर इससे डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हमें गिवन है, ये हमें कुछ इस टाइप से गिवन है। अब देखो, किसी नंबर के डिवीजन में हमें कुछ गिवन है, यहाँ पर ये हमें कुछ इस टाइप से हम लिख सकते हैं इसको। अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, -5/2 + 3/2 मल्टीप्लाई बाय, ये उल्टा हो जाएगा, 1 ऊपर और 6 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 1/2। नेक्स्ट हमें क्या सोल्व करना है, डिवीजन के बाद हमें सोल्व करनी है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे, इसको काट देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2, -5/2 प्लस ये हो जाएगा 1/8। देन हमें सोल्व करना है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब यहाँ पर एडिशन का भी हमें एक ही नंबर गिवन है और यहाँ पर सब्सट्रैक्शन के लिए भी हमें एक ही वैल्यू गिवन है, तो हम इन दोनों को एक साथ सोल्व करेंगे। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 8, इसको डिवाइड करेंगे 8 से 4 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस का 20 प्लस का 1 विच इज इक्वल्स टू -19/8। सो इस नंबर की जो वैल्यू है इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी -19 डिवाइडेड बाय 8। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं बॉडमास रूल का। उसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं जो हमें सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट वन इज a + b होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, जो हम हमेशा यूज करते हैं। सेकेंड वन इज a - b का होल स्क्वायर, इसको हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। थर्ड वन इज a + b इंटू a - b, जो इक्वल होता है a² - b²। अगर हमें यहाँ पर गिवन है 6 - 3 6 + 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर आएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बजाय कि हम पहले इस नंबर की इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन करें फिर इस नंबर की दोनों से मल्टीप्लिकेशन करें। हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है a + b का क्यूब विच इज इक्वल्स टू a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। नेक्स्ट इज a - b होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू a³ - b³
-3ab a माइनस बी। यहाँ पर सभी में पॉजिटिव है, जब यहाँ पर हमें पॉजिटिव गिवन है और नेगेटिव के लिए हमें होल क्यूब करना है तो यहाँ पर सभी जगह हम क्या यूज कर देंगे, नेगेटिव सिंबल यूज कर देंगे। उसके बाद है a क्यूब प्लस बी को, क्यूब को हम खोल सकते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फिर से हमारे पास यही नंबर आ जाएगा। सिमिलर यहाँ पर है a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हम इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको सॉल्व करेंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस नंबर। हमें इसकी कैलकुलेशन निकालनी है कि क्या आएगी और टीजीटी में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो हमें दोनों में ब्रैकेट्स गिवन है, ओपन ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम जो भी ओपन ब्रैकेट के अंदर है उनको सॉल्व करेंगे। इसको अलग से सॉल्व करेंगे और इसको अलग से सॉल्व करेंगे, डिवीजन एज इट इज चलेगा। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 12। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 और 4 का 12 आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 की 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9 प्लस 6 से डिवाइड करेंगे 2 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। डिवीजन एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 24, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 7 से इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 21, 1 से 8 की मल्टीप्लिकेशन 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 19/12 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 24। अब यहाँ पर देखो हमें डिवीजन गिवन है तो ये नंबर हमारा किस टाइप से गिवन है, 19 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय 24। और यहाँ पर क्या हमारे पास डबल में हमें यहाँ पर डिवीजन गिवन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 19/12 एज इट इज। ये सिंबल किस में चेंज हो जाता है, डिवीजन का, मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा और नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे हो जाएगा। 24 डिवाइडेड बाय 13। इसको सॉल्व कर देंगे, ये 2 पर कट जाएगा। 19 की और 2 के मल्टीप्लिकेशन करेंगे 38 और नीचे हो जाएगा 13। सो आंसर आ जाएगा हमारे पास 38 डिवाइडेड बाय 13। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। सिंप्लीफाई दिस नंबर, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। पीजीटी का क्वेश्चन है तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ से देखो 2 की पावर 6 हमें गिवन है और उसकी पावर 1/2 गिवन है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर के कुछ रूल्स का, जो कि हमें क्या कहते हैं, a की पावर अगर हमें b गिवन है और उसकी पावर c हमें गिवन है और यहाँ पर इन दोनों के बीच क्या गिवन है, हमें एक ब्रैकेट गिवन है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a की पावर b मल्टीप्लाई बाई c हम इसको लिखेंगे। बट बजाय इसके हमें अगर गिवन है a की पावर b, b की पावर c, तो हम इस नंबर को इस वे से नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर हमें ब्रैकेट गिवन है और यहाँ पर हमें ब्रैकेट नहीं गिवन है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अगर a की वैल्यू मैं ले लूं 2, b की वैल्यू ले लूं 2 और c की वैल्यू मैं ले लूं 3, तो ये नंबर हमारा हम यहाँ पर 2 और 3 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बजाय इसके हम क्या करेंगे 2 का क्यूब करेंगे जो कि हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा इसके बराबर। और यहाँ पर अगर मैं इसी चीज को सॉल्व करूं, a की वैल्यू ले लूं 2, b की भी वैल्यू 2 और यहाँ पर c की वैल्यू ले लूं 3, तो ये किसके बराबर होगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 3 आप ले सकते हो, 2 की पावर 6 के ये इक्वल होगा। यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर ये वाली कंडीशन हमें गिवन है तो इसी का हम यूज करेंगे। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय, फिर से इसको सॉल्व करेंगे 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2/3। अब देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहां से हम ले लेंगे इसको 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2/3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2/3। इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इससे इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 3, इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पर ओनली 4 बचेगा, इसको इससे काट देंगे तो यहाँ पर क्या बचा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 के बराबर होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर है 2 की पावर 2, इसको सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 से 4 कैंसिल आउट और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इसकी 8। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। सो आंसर आया हमारा इसका 8। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो 9 की पावर 3/2 हमें गिवन है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और इसकी पावर हो जाएगी 3/2 मल्टीप्लाई 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 रेज टू द पावर
2/3 डिवाइडेड बाई 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और इसकी पावर 5/2। तो देखो सभी में क्या है ब्रैकेट्स गिवन है, तो यहाँ पर सभी की पावर्स में हम क्या यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 मल्टीप्लीकेशन 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, नीचे आ जाएगा 3 की पावर 5। अब देखो यहाँ पर दोनों का बेस सेम है और पावर अलग अलग है, और बेस सेम हो और दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं पावर्स को ऐड कर सकते हैं। कैसे, अगर हमें गिवन है a इंटू ए और इसकी पावर हमें b गिवन है और इसकी पावर हमें c गिवन है, तो इसको हम लिखेंगे a की पावर b प्लस c। सिमिलर रूल हम यहाँ पर यूज करेंगे 3 की पावर 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5, ये हो जाएगा 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5। सॉल्व करेंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 हम इसको लिख सकते हैं, इसकी पावर 3/2 मल्टीप्लाई 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और इसकी पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 5/2। 9 को हम क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर रेज टू द पावर 5/2। सॉल्व करेंगे, सभी में यहाँ पर क्या है ब्रैकेट्स हमें गिवन है, तो सभी की पावर्स में मल्टीप्लाई हम यूज करेंगे बाय एक्सपोनेंट एंड पावर रूल्स। ये हो जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर बचेगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5। यहाँ पर देखो दोनों नंबर क्या है मल्टीप्लिकेशन में है और दोनों ही नंबर सेम है, तो बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 की पावर 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5, ऊपर आ जाएगा 3 की पावर 5, नीचे भी 3 की पावर 5 और दोनों को काटेंगे तो ये 1 के बराबर होगा। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ट्राई करना है 512 का क्यूब रूट, 81 का फोर्थ रूट एंड 49 का रूट। तो यहाँ पर देखो 512 क्या होता है 8 की पावर 3 होता है 512 और इसकी पावर हमें क्या गिवन है 1/3, क्योंकि ये क्यूब रूट है और क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3, प्लस ये हमें गिवन है फोर्थ रूट, मतलब 81 की पावर हमें गिवन है 1/4 और 3 की पावर 4 होता है 81, इसकी पावर 1/4। स्क्वायर रूट ऑफ 49, ये हमें क्या गिवन है 49 की पावर 1/2 और 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से 7 स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। सभी की पावर्स में हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 प्लस 3 माइनस 7, 8 और 3 हो जाएगा 11, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 4 के। सो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 4 सिंप्लीफिकेशन के बाद। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर देखो 1000 की पावर 2/3, 1000 क्या होता है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को हम क्या लिखते हैं 1000, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 और इसकी पावर हमें गिवन है 2/3 डिवाइडेड बाई 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। फिर से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे पावर्स में, क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ पर गिवन है ब्रैकेट, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर बचेगा 10 का स्क्वायर और नीचे बचेगा 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और नीचे 10, एक 0 से एक 0 कैंसिल और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। सो इसके सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आई 10 के इक्वल आई। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई टू 43 की पावर 2/5 और नीचे हमें गिवन है 9 की पावर 2/3। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे। 81 का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 की पावर 4 इक्वल होता है हमारे पास 81 के। तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे 9 का स्क्वायर लेंगे हम। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है और 9 का स्क्वायर अब अगर हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर 9 की पावर क्या हो जाएगी 2/3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 243 क्या होता है 3 की पावर 5
ये हो जाएगा 3 की पावर 5 और इसकी पावर 2/5 और नीचे हमें गिवन है 9 की पावर 2/3। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन लूँ, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन लूँ तो ये क्या हो जाएगा 9 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5 और डिवाइड में हमें गिवन है 9 की पावर 2/3। दोनों की पावर्स भी सेम है और दोनों का बेस भी सेम है, तो ये वैल्यू दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है 9 के इक्वल। सो ये जो वैल्यू है इसकी कैलकुलेशन आएगी 9 के इक्वल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 प्लस 1/6 डिवाइडेड बाई 1/8 प्लस 1/12। यहाँ पर देखो हमें दो ब्रैकेट गिवन है, एक ये और एक ये, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे बाय एलसीएम, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12। 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 आ जाएगा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 6 से डिवाइड करेंगे 2 की 1 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 2, डिवीजन एज इट इज। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 24। 8 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3 और 3 की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, प्लस 12 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो ये आ जाएगा 2 और 2 की 1 से मल्टीप्लीकेशन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 2 5 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 5 डिवाइडेड बाई 24। सॉल्व करेंगे, इस डिवीजन को नीचे लेकर जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और जो यहाँ पर डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2। सो इसकी वैल्यू आई आफ्टर कैलकुलेशन 2 के बराबर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ 2025 स्क्वायर रूट ऑफ 1225 स्क्वायर रूट ऑफ 144। अब यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा फैक्टर मेथड की हेल्प से। 2025 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का बेस 5 5 25, 5 8 40, 5 एकम 5 और ये होता है 3 की पावर 4। तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 हमारे किसके बराबर होगा 2025 के, और इसका हमें लेना है स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट लेंगे 3 की पावर 4 का, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 1225 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर से 5 से करेंगे, 5 का बेस 5 45, ये हो जाएगा 7 7। तो 7 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 इंटू 7, 7 इंटू 5, और 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 12 के इक्वल। इसको सॉल्व करेंगे, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, माइनस प्लस 35 माइनस 12, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 68। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस 16 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 5/2। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 इक्वल होता है 16 के, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 रेज टू द पावर 3/4 मल्टीप्लाई 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 रेज टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 रेज टू द पावर 5/2। 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर आएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5। अब यहाँ पर देखो दोनों का बेस सेम है ऊपर न्यूमरेटर में, और पावर्स को क्या कर देंगे हम ऐड, तो 3 + 2 हो जाएगा 5, 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 5 कट कर ये 1 के बराबर आ जाएगा। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर आया 1। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 रेज टू द पावर 1/4 27 रेज टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 9 रेज टू द पावर 3/2। 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 रेज टू द पावर 1/4 मल्टीप्लाई 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 रेज टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और रेज टू द पावर 3/2। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, यहाँ पर हमें सभी जगह ब्रैकेट्स गिवन है, तो 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर बचेगा 3 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 9, और नीचे बचेगा 3 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 27। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। तो सिंप्लीफिकेशन आई हमारे पास 1/3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 625 रेज टू द पावर 3/4 मल्टीप्लाई 25 रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 5/2।
सो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको सोल्व कीजिएगा और जो भी आपका आंसर आए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।